आज हम देखने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। अनेक शब्दों का एक शब्द। तो पहला, अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से भाषा में कसावट आती है। तो पहला देखते हैं, जंगल में लगने वाला आग को क्या बोला जाता है? तो दावा नल बोला जाता है। समुद्र में लगने वाला आग को बड़वा नल बोला जाता है। पेट में लगने वाला आग को जठरा नल बोला जाता है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं? तो अस्त्र बोलते हैं, जो फेंक कर चलाते हैं। हाथ में रख कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र बोला जाता है। जिसका जन्म अग्रज हुआ हो, मतलब पहले हुआ हो, उसे अग्रज मतलब बड़े भाई कहते हैं। अग्रज मतलब बड़े भाई। और जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो, अनुज। अनुज छोटे भाई। और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। अगला है, जो शाक आहार करता हो शाकाहारी बोला जाता है। जो फल आहार करता हो फलाहारी। और जो मांस आहार करता हो उसे मांसाहारी कहा जाता है। जो सभी प्रकार के आहार करता हो उसे सर्वाहारी कहते हैं। जिसके चार आनन हो चतुरानन। और जिसके 5 आनन हो उसे पचानन बोला जाता है। और जिसके 6 आनन है उसे षडानन कहा जाता है। और जिसके 10 आनन हो दशानन बोला जाता है। और जिसके पानी अर्थात हाथ होता है, हाथ में चक्र है, उसे चक्रपाणी कहा जाता है। अगला देखते हैं, जिसके पाणी में वज्र हो वज्रपाणी बोला जाता है। और जिसके पाणी में वीणा हो वीणा पानी बोला जाता है। और जिसके भुजा 4 हैं उन्हें चतुर्भुज कहा जाता है। और जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं, जैसे कि विष्णु जी। जो स्व का अर्थी हो स्वार्थी बोला जाता है। खुद का भला चाहने वाला को स्वार्थी बोला जाता है, स्वार्थी। और जो पर मतलब दूसरों का अर्थी भला चाहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? परार्थी बोला जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। और गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को अंतेवासी कहा जाता है। अगला देखते हैं अनेकार्थी शब्द। वह महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे अंतःपुर बोलते हैं। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, ज्ञानी। और जो अल्प जानता हो, कम जानता हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ या अभिज्ञ कहा जाता है। और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वज्ञ। अगला देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान विपाशा। और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक को ज्ञान विपाशु बोला जाता है। अगला देखते हैं, जिसका वर्णन वचनों से संभव न हो उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। अमंगल की घटना होने की बात मन में हो उसे आशंका कहा जाता है, अमंगल की घटना होने की बात होने पर। जो शरण में आ गया हो उसे शरणागत कहा जाता है। भविष्य में होने वाला को क्या कहते हैं? भावी। और जो देवी शक्ति का उपासक उसे शाक्त कहा जाता है। जो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन का एक अर्थी शब्द क्या हो जाएगा? अधिनायक हो जाएगा। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक का अधिनायक एक अर्थी शब्द। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो उसका एक अर्थी शब्द इच्छिक हो जाएगा। मन वचन और कार्य से एक अर्थी शब्द हो जाएगा मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। और उत्तराधिकारी में प्राप्त धन का एक अर्थी शब्द हो जाएगा थाती या रिक्त। और किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा का एक अर्थी शब्द हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। अगला हो जाएगा, आया हुआ का एक अर्थी शब्द होगा आगत। और लौटकर आया हुआ का एक अर्थी शब्द हो जाएगा तथागत। जो गाया जा सके उसे गेय बोला जाता है। और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला का एक अर्थी शब्द हो जाएगा विवेकी। और अपनी प्रशंसा करना आत्मश्लाघा बोला जाता है एक अर्थी शब्द में। अपनी प्रशंसा करना का एक अर्थी शब्द हो जाएगा आत्मश्लाघा। और जो धरती फाड़ कर निकलता है उसे उद्भिज कहा जाता है एक अर्थी शब्द में।
अगला देखते हैं, जिसे बुलाया न गया हो उसका एकार्थी शब्द हो जाएगा अनाहुत। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क को अधिशुल्क कहा जाता है एकार्थी रूप में, एक अर्थ के रूप में। और पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य स्थित कोण को एकार्थी शब्द हो जाएगा वायव्य। ये पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य स्थित कोण को वायव्य कहा जाता है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा का एकार्थी शब्द हो जाएगा स्पर्धा। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा को कहा जाएगा स्पर्धा। और इतिहास से पहले को एकार्थी शब्द हो जाएगा प्रागैतिहासिक। इतिहास से पहले को क्या बोला जाएगा एकार्थी शब्द में, तो प्रागैतिहासिक बोला जाएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहा जाता है, एकार्थी शब्द में उसे सम्मेलन बोला जाता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा बोला जाता है, एकार्थी शब्द इसका हो जाएगा। प्रिय बोलने वाली स्त्री का एकार्थी शब्द प्रियवंदा। अगला देखते हैं, वह व्यक्ति जो वेशभूषा धारण दूसरा वेशभूषा धारण कर लोगों को हंसाने का कार्य करता है, इसके लिए एकार्थी शब्द हो जाएगा विदूषक। वह व्यक्ति जो दूसरा वेशभूषा धारण कर लोगों को हंसाने का कार्य करता है उसका एकार्थी शब्द हो जाएगा विदूषक। स्पष्ट बात या बातें कहने वाला का एकार्थी शब्द हो जाएगा स्पष्ट वक्ता। और गुण दोष की परख करने वाला के लिए एकार्थी शब्द हो जाएगा समालोचन। और जिसकी बाहें लंबी हो उसे दीर्घ बाहु बोला जाता है एकार्थी शब्द में। और जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य बोला जाता है एकार्थी रूप में। अगला देखते हैं, जहाँ पहुँचना असंभव हो उसे अगम बोला जाता है। और जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो उसे दुर्गम बोला जाता है एकार्थी स्वरूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो पढ़ा हुआ न हो उसके लिए एकार्थी शब्द हो जाएगा अपठित। जो पढ़ा हुआ न हो। और अनुचित बात करने के लिए आग्रह का हो जाएगा एकार्थी शब्द दुराग्रह हो जाएगा। और जो आग्रह सत्य हो उसे सत्याग्रह कहा जाता है एकार्थी शब्द में। आशा से अतीत अधिक का एकार्थी शब्द हो जाएगा आशा से अतीत का एकार्थी शब्द हो जाएगा आशातीत। और जिसकी आशा न की गई हो उसका एकार्थी शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित कहा जाता है। और अगला देखते हैं, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, जो पूजा के योग्य हो उसका एकार्थी शब्द हो जाएगा पूजनीय। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो उन्हें अधिसूचना कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर की जमीन का एकार्थी शब्द हो जाएगा अधित्यका बोला जाता है। और पर्वत के नीचे तलहटी का भूमि को अपत्यका बोला जाता है। पर्वत के पास की भूमि को अपत्यका। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं, अनामिका। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोला जाता है। अगला देखते हैं, जो अनुग्रह से मुक्त हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र का एकार्थी शब्द हो जाएगा अनुस्मारक। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहा जाता है। और अनुकरण करने योग्य के लिए एकार्थी शब्द हो जाएगा अनुकरणीय। और अनुसरण करने योग्य के लिए हो जाएगा अनुसरणीय हो जाएगा। और जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे अनिवार्य बोला जाता है। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसका एकार्थी शब्द हो जाएगा अनिवार्य। मिठाई बनाकर बेचने वाला के लिए क्या बोलते हैं एकार्थी शब्द के लिए, हलवाई बोला जाता है। और भूत भविष्य व वर्तमान देखने वाला को त्रिकालदर्शी बोला जाता है। भूत भविष्य व वर्तमान देखने वाला को त्रिकालदर्शी। अगला देखते हैं, जो स्वयं उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं, एकार्थी शब्द उसके लिए हो जाएगा स्वयंभू हो जाएगा। और जो स्वयं सेवा करने वाला होगा उसका एकार्थी शब्द हो जाएगा स्वयंसेवी हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले पैदा हुआ शिशु को क्या बोलते हैं, नवजात बोला जाता है। और जो उलट पलट दिया गया हो उसे विपर्यस्त बोला जाता है, विपर्यस्त।
है ना। अगला देखते हैं, साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र को चीवर बोला जाता है। उसका एक अर्थी शब्द हो जाएगा चीवर। साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र को चीवर बोला जाता है। और जिसे ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो उसे उच्छिप्त बोला जाता है ना। अगला देखते हैं, जंजीर जिसके हाथ में बांधा जाता हो उसको आलान कहा जाता है ना। बिना पलक गिराए के लिए एक अर्थी शब्द हो जाएगा निर्निमेष। निर्निमेष बोला जाता है या अपलक बोला जाता है, निर्निमेष या अपलक। अगला देखते हैं, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला को यायावर बोला जाता है। उसके लिए एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले के लिए एक अर्थी शब्द हो जाएगा यायावर। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी होता है। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाले के लिए एक अर्थी शब्द स्वावलंबी होता है। और सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रण्य, उसके लिए एक अर्थी शब्द हो जाएगा सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए अग्रण्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो सभ्य हाथ से साधा हुआ, बाएं हाथ से, देखिए सभ्य हाथ से साधा हुआ के लिए एक अर्थी शब्द हो जाएगा सभ्यसाची। मरने की इच्छा या कामना करने वाले के लिए एक अर्थी शब्द हो जाएगा मुर्मूसा। और मृत्यु का इच्छुक हो जाएगा मुर्मुसु। और जीतने की इच्छा करने वाले को हो जाएगा एक अर्थी शब्द हो जाएगा जिगीसा। और जीतने की इच्छुक होगा उसको जिगीसु बोला जाता है। और अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविसा बोला जाता है। अगला देखते हैं, जीने की इच्छा रखने वाले के लिए जिजीविसु। और खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खाने की इच्छा करने वाले के लिए क्या बोला जाता है, तो बुभुक्षु बोला जाता है। जो अत्यधिक भूखा हो उसको बुभुक्षित बोला जाता है। लड़ने की इच्छा को का एक अर्थी शब्द हो जाएगा युयुत्सा। युयुत्सा। और युद्ध की इच्छा रखने वालों को युयुत्सु बोला जाता है। और जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। तो इसमें अंतर है, देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। और जानने की इच्छा जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और जो अनेक रूप धारण करता है उसे कहे बहुरूपिया बोला जाता है। अगला देखते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले का के लिए एक अर्थी शब्द हो जाएगा मुमुक्षा। और मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक हो जाता है मुमुक्षु। और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितिरसा बोला जाता है। और छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी बोला जाता है, छिद्रान्वेषी। और किसी काम या व्यक्ति में त्रुटि व दोषों को ढूंढता है उसे छिद्रान्वेषण बोला जाता है। किसी काम या व्यक्ति में त्रुटि व दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषण कहा जाता है। उसका एक अर्थी शब्द हो जाएगा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले के लिए एक अर्थी शब्द हो जाएगा परपीड़क। और गुण दोषों का परख करने वाला के लिए एक अर्थी शब्द हो जाएगा समालोचन। और जो इस लोक का न हो उसे क्या बोलते हैं, तो अलौकिक बोलते हैं। अगला देखते हैं, दूसरे लोक से संबंधित हो उसे परलौकिक बोलते हैं। और इस लोक से संबंधित को यह लौकिक बोला जाता है। और अगला है लोक से संबंधित लौकिक। और जो लोक या संसार में न हो उसे क्या बोलते हैं, लोकोत्तर बोला जाता है। लोक से परे को क्या बोलते हैं, लोकातीत बोला जाता है। जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। अगला देखते हैं, जो मुकदमा दायर करता है उसे वाद या मुद्दई बोला जाता है। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाद या मुद्दई। जो नभ या खे में चलता है नभचर या खेचर बोला जाता है, जैसे चिड़िया हो गया, है ना। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य बोला जाता है, अलक्ष्य बोला जाता है। जो देखा नहीं जा सकता जैसे हवा हो गया, उसको देखा नहीं जा सकता, है ना। प्रकृति संबंधी प्राकृतिक होता है। और साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक कहा जाता है। और पथ का प्रदर्शन करने वाला पथदर्शक होता है। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथदर्शक कहा जाता है। पढ़ने योग्य मतलब पठनीय या पाठक, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं अब,
जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है उसे प्रत्युत्पन्नमति बोला जाता है। प्रत्युत्पन्नमति बोला जाता है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। बाहरी जगत का ज्ञान न होना, देखिए बाहरी जगत का ज्ञान न होना कुपमंडूक बोला जाता है उसको, है ना, जैसे कुएं में ढक, है ना। निश्चय न करने वाला, निश्चय न करने वाला किंग कर्तव्य मूढ़ एक शब्द हो जाएगा, एक अर्थी शब्द। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, तो जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र बुद्धि बोला जाता है उसको, एक शब्द हो जाएगा। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र बुद्धि, तो किसकी बुद्धि तेज थी, तो स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि बहुत तेज थी। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो विदुषी, जो वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो उसे विदुषी बोलते हैं। जो पुरुष कविता रचता हो कवि, और जो महिला कविता रचती हो उसे कवित्री बोलते हैं अर्थी शब्द में। तत्काल कविता लिखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आशु कवि। तत्काल कविता लिखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आशु कवि। अगला देखते हैं, जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री बोलते हैं, अभिनेत्री, और जैसे हीरोइन बोलते हैं इंग्लिश में। जो पुरुष अभिनय करे वो हीरो या अभिनेता बोला जाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष कहते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष, जैसे बच्चे लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं हो उसे नास्तिक कहा जाता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आस्तिक। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता वो कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ एक शब्द हो जाएगा उसके लिए। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोला जाता है, जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ। जो बहुत बोलता हो वो वाचाल होता है। अगला देखते हैं, जो बहुत बोलता है वो वाचाल होता है ना। और जो अल्प बोलने वाला, कम बोलने वाला को मितभाषी बोला जाता है। मधुर भाषण करने वाले को क्या शब्द हो जाएगा, मधुर भाषण करने वाले के लिए मधुर भाषी। और मधुर बोलने वाले के लिए शब्द है, एक शब्द है मृदुभाषी, है ना। और जो अधिक खर्च करता हो अपव्ययी, जो अधिक खर्च करता हो अपव्ययी। और जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितव्ययी, है ना, मितव्ययी हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगोचर। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अतीन्द्रिय, है ना। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय बोला जाता है। जो सबके मन की बात जानता हो वो अंतर्यामी बोला जाता है उसको। जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रियातीत। जिसके इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय बोला जाता है, जिसके इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय बोला जाता है। और देखिए, भूत वर्तमान और भविष्य का जानने वाला को त्रिकालज्ञ बोला जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य का जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे अन्य मनस्क बोला जाता है। जो दूर की सोच न सके, जो दूर की सोच न सके तो अनाग्रह हसोची बोला जाता है, अनाग्रह हसोची, अनाग्रह हसोची उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो दूर की सोच न सके वो अनाग्रह सोची। और यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री को हव्य बोला जाता है ना। यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री को हव्य बोला जाता है। और हवन में डाली जाने वाली लकड़ी को समिधा बोला जाता है, हवन में डाली जाने वाली लकड़ी को समिधा। और प्रातः काल गाए जाने वाले एक राग को भैरवी कहा जाता है, एक शब्द हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य कभी नहीं देख पाती उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असूर्यपस्या। पाद से मस्तक मतलब पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक बोला जाता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। और वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो झंझा बोला जाता है। हिंदी पंचांग का पहला महीना को चैत्र बोला जाता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चैत्र। किसी विषय विशेष का विशेष ज्ञाता, किसी विषय
विशेष का विशेष ज्ञाता को विशेषज्ञ कहा जाता है। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। और जो स्त्री वशीभूत या स्वभाव के हो, जो स्त्री वशीभूत या स्वभाव के हो उसे स्त्रैण नहीं स्त्रैण बोला जाता है, स्त्रैण बोला जाता है ना। अगला देखते हैं। वह मनुष्य जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो विधुर हो जाएगा। जिसकी पति मर गया हो उसे विधवा बोला जाता है। और जिसे कहा गया हो कथित, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कथित। और जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम बोला जाता है। और जो जलता दहकता न हो, जो जलता दहकता न हो उसे समित बोला जाता है। जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगाध, जो बहुत गहरा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगाध। अगला देखते हैं, है ना। तो जो बहुत गहरा हो उसे अगाध बोला जाता है। जो जहाँ फिसलन हो उसे पिछिल बोला जाता है, जहाँ फिसलन हो उसे पिछिल बोला जाता है। तो दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण एकार्थी अनेक शब्दों का एक शब्द है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।